जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अतिवड़ा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन करेंगे श्रम विभाजन और जाति प्रथा चैप्टर को। ठीक है, इसमें हम लेखक के नाम, उनके जन्म, मृत्यु और उनके प्रमुख रचनाओं को देखेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड की एग्जाम भी नज़दीक है। तो चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, और इनके लेखक कौन है आप लोग को पता होना चाहिए। इनके लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनके लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। अब देखिएगा, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 14 अप्रैल कब? 1891 में ना। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में। तो ये डेट याद रखिएगा, समझे। जन्म स्थान इनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, वहाँ पे लाइट लगी हुई है ना, इसलिए यहाँ पे ये हो रहा है। कोई नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिएगा ना। तो आपके लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में ना। 14 अप्रैल 1891 में। कहाँ पे? महू मध्य प्रदेश में। अब हम इनकी प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। यहाँ पे जितनी भी रचनाएं लिखी हुई हैं ना, बस आप इसी को याद कर लीजिएगा। ठीक है, आपको अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमने यहाँ पे वही लिखा है जो बार बार बोर्ड की एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आगे भी यही पूछा जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन है? हु आर शुद्राज, ये इम्पोर्टेंट है। बुद्धिस्ट एंड हिज कम्युनिकेशन, बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये तो कई बार पूछा जा चुका है ना, द अनटचेबल्स, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, 1 2 3 4 और 5 रचनाएं दी गई हैं। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसी में से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, इनको देख लेंगे कौन कौन से, एक बार फिर से देख लेते हैं। हु आर शुद्राज, बुद्धिज्म एंड हिज कम्युनिकेशन, बुद्धा एंड हिज धम्मा, द अनटचेबल्स, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। ये 5 प्रमुख रचनाएं यहाँ पे दी हुई हैं। लेखक है आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। बहुत अच्छा है। जन्म स्थान महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो हो गई थी दिसंबर 1956 में। कहाँ पे? दिल्ली में। दिसंबर 1956 में दिल्ली में। दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, ये एक दलित परिवार से आते थे ना, एक दलित परिवार से आते थे। और हम सभी ने इनकी कहानी सुनी हुई है कि नहीं है, कि इनको पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत हुई थी। क्लास में घुसने नहीं दिया जाता था, बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था इनके साथ, लेकिन फिर भी ये पढ़ें। ठीक है, ये फिर भी पढ़ें। शुरुआत में इन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा है गांव के स्कूल से पूरा की। ठीक है, इसके बाद बड़ौदा नरेश, ठीक है, इनके बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे ये कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए हैं। ठीक है, वहाँ पे पढ़ाई करने चले गए। सबसे पहले अमेरिका, उसके बाद इंग्लैंड गए थे, और वहाँ से आने के बाद इन्होंने वकालत भी की। कुछ समय तक अपने देश में भी इन्होंने वकालत की थी। और हम सभी जानते हैं कि संविधान के रचयिता के रूप में इन्हें हम जानते हैं। संविधान के रचयिता के रूप में हम इन्हें याद करते हैं, संविधान के रचयिता। और साथ में जो संविधान के प्रारूप समिति थे ना, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये पूछा गया है, 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है कि संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? तो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे। ठीक है, या BR अम्बेडकर लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक, सॉरी, अब थोड़ा सा अपने पाठ पे ध्यान रख लेते हैं। ठीक है, तो आपके चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इस पूरे चैप्टर में जो लेखक हैं भीमराव अंबेडकर हैं, समाज के ऊपर एक प्रश्न पूछते हैं ना, समाज से एक प्रश्न पूछते हैं, वो ये कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, अगर समाज बोल रही है ठीक है तो कैसे हैं।
हम कई बार देखते हैं कि समाज बोलती है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा ठीक है ना, श्रम विभाजन ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया है कि जब जाति होगा, अलग अलग जाति में लोग हो गए, तो हम क्या करेंगे, उनको अलग अलग काम बांट देंगे। इनसे जो हमारा समाज है सुचारू रूप से चलेगा, इनसे जो हमारा समाज है सुचारू रूप से चलेगा। और इसीलिए हमने क्या किया है, श्रम विभाजन को जाति के आधार पे बांट दिया। ये कौन बोलते हैं, जब हम अपने बड़े बुजुर्गों से पूछते हैं, समाज के लोगों से पूछते हैं ना, तो कहेंगे कि ये आवश्यक था, ये समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्हीं बात पे प्रश्न उठाते हैं कि ये आवश्यक कैसे था, क्या ये लोगों के हितों का अवहेलना नहीं है। आप एक बार सोच के देखिए, कोई बच्चा जन्म से जन्म ले रहा है, अगर किसी दलित परिवार में जन्म ले रहा है, तो उसके साथ ऐसी दुर्व्यवहार किया जाता था, ना ही उन्हें पढ़ने दिया जाता था। और उसके पिता जो भी काम कर रहे हैं या फिर उनके पूर्वज जो भी काम करते थे, उन्हें भी मजबूरन वही काम करना पड़ता था, चाहे वो किसी भी काम में कितना ही अच्छे क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, उन्हें वही काम करना पड़ता था। तो क्या ये सही बात थी? नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। तो इन्हीं पे जो हमारे भीमराव अम्बेडकर हैं लिखे हुए हैं, एक निबंध है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिनमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा के तालमेल को बताया गया है, जिनमें समाज के द्वारा कही गई बातों को और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी बातों को भी रखते हैं ना, और हमें सोचने पे विवश करते हैं कि हाँ ये चीज़ें वास्तव में गलत थी और लोगों के साथ बहुत ही अन्याय हो रहा है ना। तो हमें भी इन सारी बातों को ध्यान देना चाहिए। आशा है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और बहुत ही अच्छे से आप रिविजन कर रहे होंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।